Hello students, today I will explain you chapter number 1 from your English book Joy in the Jungle. This is very nice story, so listen this carefully, okay? This story is about Munu, a village boy who loves animals. तो ये स्टोरी किसकी है? मुनू की है। ये मुनू कौन है? एक विलेज बॉय है जिसको एनिमल से बहुत प्यार है। ही इज सैड टू सी अ राइनो इन पेन। एक बार क्या होता है कि उसको एक राइनो मिलता है और उसको दर्द में देखकर उसे काफ़ी दुख होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। मुनू लिव्स इन अ विलेज नियर द काजीरंगा फॉरेस्ट। तो मुनू कहाँ रहता है? काजीरंगा फॉरेस्ट के पास एक गांव है, वहाँ रहता है। वेरी ऑफन ही रोम्स अराउंड द जंगल राइडिंग ऑन अ बफेलो। और अक्सर करके वो भैंस की पीठ पर बैठकर, राइडिंग ऑन अ बफेलो मतलब बफेलो के ऊपर बैठकर वो जंगल में ऐसे ही रोम्स किया करता। रोम मीन्स ऐसे ही फालतू घूमना, बिना किसी काम के ऐसे ही घूमना, तो घूमता फिरता रहता था। वन डे ही फाइंड्स अ हॉलो पीस ऑफ बैम्बू। तो एक दिन क्या होता है, उसको बैम्बू का, बैम्बू यानी बांस का एक हॉलो पीस, खोखला पीस मिलता है, उसको छोटा सा टुकड़ा मिलता है। ही लुक्स एट इट, वो उसकी तरफ देखता है। इट सीम्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, ये काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। और स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स जो आसानी से ब्रेक ना हो, टूटे ना। ही पिक्स इट अप, वो उसे उठा लेता है। देखिए इसके हाथ में दिख रहा है ना आपको, ये बैम्बू पीस। मुनू कम्स बैक होम, मुनू घर वापस आता है। ही हैंड्स ओवर द बैम्बू पीस टू हिज फादर। तो जो बैम्बू पीस उसको मिला था वो अपने फादर को ला के दे देता है। और उनसे क्या बोलता है? पापा प्लीज़ मेक अ पाइप आउट ऑफ इट फॉर मी। कि पापा प्लीज़ इससे मेरे लिए एक पाइप बना दीजिए। पाइप यानी कि जो फ्लूट होती है ना, जिसे हम बांसुरी बोलते हैं बजाने के लिए, उसे बनाने के लिए उसने अपने फादर से कहा। फादर मेक्स अ ब्यूटीफुल पाइप फॉर हिम। तो फादर ने उसके लिए काफ़ी अच्छी एक बांसुरी बना दी। मुनू लर्न्स टू प्ले द पाइप। और मुनू क्या करता है? पाइप को प्ले करना यानी उसको बजाना सीखता है। One day, while playing the pipe, he gets absorbed, little realizing that he has entered the jungle. तो एक दिन ऐसे ही वो पाइप को प्ले करता करता अपने आप में इतना डूब जाता है, खो जाता है। एब्जॉर्ब्ड मतलब यानी कि उसके अंदर खो जाता है, उसकी धुन के अंदर, कि उसको हल्का सा ये महसूस होने लगता है बाद में कि ही हैज़ एंटर्ड द जंगल, कि वो जंगल में आ चुका है। ही प्लेस द पाइप टू द डिलाइट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इनसाइड द जंगल। तो वो पाइप प्ले करता था जिससे जंगल के जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो उसकी आवाज़ सुनकर खुश होते थे, डिलाइट होते थे। डिलाइट यानी हैप्पी। ओके। एज मुनू प्लेज द पाइप एवरीथिंग इन द जंगल बिगिंस टू चेंज। तो जैसे ही मुनू जो है पाइप प्ले करना शुरू करता था, जंगल की सारी चीज़ों में एकदम से बदलाव होता हुआ दिखाई देने लगता था। इट गेट्स फिल्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर। खुशी उसकी बांसुरी की धुन की खुशी से ऐसा लगता था कि पूरा जंगल फूलों से भर गया है, फूल खिलने लगते थे। मुनू इज़ वेरी हैप्पी, मुनू काफ़ी खुश होता है इस चीज़ से। ही देन नोटिस अ राइनो रोलिंग इन द मड। फिर वो एक राइनो को नोटिस करता है। देखिए ये राइनो है ना, राइनोसेरोस है ना, जिसको हम गेंडा बोलते हैं। तो वो एक राइनो को रोलिंग करते हुए देखता है, किसमें? मड में, कीचड़ में। मुनू गोज ऑन प्लेइंग हिज पाइप, मुनू अपना पाइप बजाए जा रहा होता है। द राइनो स्टेयर्स एट हिम विद वेट आइज एज इफ इन पेन। तो जो राइनो होता है वो उसकी तरफ स्टेयर करता है। स्टेयर यानी कि एक नज़र लगा कर देखना, नज़र से नज़र ना हटाना, है ना, यानी टकटकी लगा कर देखना। तो वो एक नज़र से उसकी तरफ देखता रहता है राइनो। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी पेन में है, दर्द में है। राइट। मुनू कम्स बैक होम, मुनू घर वापस आता है और अपने फादर से कुछ बोलता है। क्या बोलता है? पापा ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द जंगल वर हैप्पी टू हियर मी प्ले द पाइप, बट वाई वॉज द राइनो सो सैड। कि पापा जो भी एनिमल्स हैं जंगल के अंदर, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सभी मेरे पाइप को सुनकर खुश होते हैं, लेकिन ये राइनो है, ये सैड क्यों है? राइनो मेरी बांसुरी सुनकर, मेरी पाइप सुनकर हैप्पी क्यों नहीं हुआ? तो फादर ने क्या रिप्लाई किया? सन, मे बी द राइनो इज सैड बिकॉज द पोचर्स कम एंड किल देम, दे टेक देयर हॉर्न्स अवे। तो उनके फादर बोलते हैं कि बेटे ऐसा हो सकता है कि राइनो सैड है क्योंकि जो पोचर्स होते हैं, पोचर्स यानी कि
शिकारी हंटर्स जो होते हैं, जो इलीगली एनिमल्स को किल कर देते हैं, है ना, कि वो वहाँ आते हैं और उनको मार देते हैं। और उनके हॉर्न्स, हॉर्न्स आप जानते हो ना, देखिए इसकी नोज़ पर ये कि हॉर्न आपको दिखाई दे रहा है, सींग जो होता है, राइनो का जो हॉर्न होता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, उसके लिए शिकारी इनको मार देते हैं। ठीक है ना। तो इनके फादर ने बताया, मुन्नू के फादर ने, कि शायद वो इसीलिए सैड है कि पोचर्स आते हैं, उनको मार देते हैं, उनके हॉर्न को ले जाते हैं। मुन्नू इज़ वेरी सैड। तो ये सुनकर मुन्नू काफ़ी सैड हो जाता है, दुख ये हो जाता है। नेक्स्ट डे मुन्नू गोज टू द जंगल विद हिज फादर टू सी द राइनो वंस अगेन। तो अगले दिन वो अपने फादर के साथ जंगल में दोबारा जाता है उस राइनो को देखने। बट शी इज़ नॉट देयर। लेकिन जो राइनो वहाँ पर जो थी वो दोबारा उनको दिखाई नहीं देती है। मुन्नू लुक्स फॉर द राइनो, वो उसको और जगह ढूंढता है, देखता है। ही फाइंड्स दैट द राइनो इज ट्रैप्ड इन अ डिच, हर बेबी इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर। तो बाद में उसे पता चलता है उसे ढूंढने पर कि जो राइनो है वो एक तरह से ट्रैप कर दी गई है। ट्रैप यानी कि फंसा दी गई है, किसमें? एक डिच में। डिच होता है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सा गड्ढा जिसके अंदर काफ़ी सारी कीचड़ भरी होती है, और ये थोड़ा सा इतना गहरा होता है जिसमें से कोई एनिमल अगर गिर जाता है तो निकल ना पाए। तो इस तरह से वो ट्रैप कर लिया गया था राइनो, और उसी के साथ उसका बेबी भी खड़ा था, राइनो के साथ उसका बेबी भी था। Munu's father calls some villagers and together they dig another trench beside the ditch. तो मुनु के फादर बाकी के विलेजर्स को, गांव वालों को बुलाते हैं, और जो ये डिच था उसके साइड में ही एक और ट्रेंच, ट्रेंच यानी कि इसी तरह से खोदना शुरू करते हैं, खोद कर खोखली जगह बनाते हैं, जिस तरह से गड्ढा होता है इसी तरह से। द ट्रेंच इज लाइक अ पैसेज। और वो ट्रेंच कैसी होती है? एक तरह से पैसेज की तरह, रास्ते की तरह होती है, कि गड्ढे में से अगर एनिमल निकलना चाहे तो इस रास्ते से चढ़कर और ऊपर तक आ जाए, निकल कर आ जाए, है ना। सो दैट द राइनो केम आउट, इसलिए ऐसा बनाते हैं कि राइनो उससे बाहर निकल आए। द विलेजर्स मूव असाइड टू अलाउ द राइनो टू कम आउट। तो विलेजर्स क्या करते हैं, एक साइड हट जाते हैं और उसको अलाउ करते हैं राइनो को कि वो उसको बाहर निकाल पाए। देखिए ये डिच था, और डिच के साइड में ये इन्होंने एक ट्रेंच खोद दिया, ये एक तरह का पैसेज बना दिया जिससे रास्ता बन गया उनके निकलने का, और वो लोग उसके सामने से हट जाते हैं ताकि राइनो आसानी से बाहर आ सकें। बट द राइनो डजेंट मूव। लेकिन राइनो हिलते नहीं है वहाँ से। एवरीबडी इज वरीड, हर कोई वरीड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। मुनु स्टार्ट्स प्लेइंग द पाइप। अब मुनु क्या करता है, अपने पाइप को प्ले करना स्टार्ट कर देता है। हियरिंग द मेलोडी ऑफ द पाइप द राइनो स्टैंड्स अप एंड स्लोली कम्स आउट ऑफ द डिच। तो उसकी पाइप की आवाज़ सुनकर, मेलोडी यानी कि उसकी धुन सुनकर, जो राइनो होता है वो राइनो होती है ना जो, वो खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे उस डिच से बाहर आने लगती है। मुनु गोज ऑन प्लेइंग द पाइप। मुनु अपना पाइप बजाता ही रहता है। स्लोली द राइनो डिसअपियर्स डीप इनटू द जंगल अलोंग विद हर बेबी। और धीरे धीरे वो अपने बेबी के साथ जंगल में काफ़ी दूर चली जाती है और डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको सभी को पसंद आई होगी, है ना। इस स्टोरी के जितने भी क्वेश्चन आंसर से आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।